व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं नमस्ते फ्रॉम भारत। वी टोल्ड कनाडा इट इज नॉट इंडियाज पॉलिसी। एस जयशंकर सर ने यूएन में क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ स्टेटमेंट निज्जर की किलिंग के ऊपर भी होगी जो कनाडा में हुई थी। तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग, देखते हैं क्या कुछ है। वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से वीडियो है प्रसाद अमन सर की। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नमस्ते फ्रॉम भारत। नाउ ये जो वीडियो अभी आप देखोगे, छोटी सी वीडियो है, दिस विल गिव यू गूज़बम्प्स। Namaste from Bharat. Let me begin. दैट वॉज वेरी स्पेशल। और अगर आप सोच रहे हैं कि जयशंकर साहब यूनाइटेड नेशंस में क्या कर रहे हैं, देखिए हर साल सितंबर महीने में दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, ये पहुंच जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में, जो आपको मिलेगा इन न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख पाओगे, पहला स्पीच दिया था ब्राजील के प्रेसिडेंट ने। उसके बाद वेरियस और लीडर्स यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी कंट्री का पर्सपेक्टिव रखा दुनिया के सामने। और ये मंच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यूनाइटेड नेशंस का जो स्पीच है और उसके बाद का जो आप इंटरव्यू वगैरह देते हो, ये मैटर करता है। एक वर्ड भी इधर उधर चला गया तो एक ग्लोबल न्यूज बनती है। पाकिस्तान के आज के समय जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ये यूएन में ब्लंडर करके आ चुके हैं। तो आपको आइडिया होगा कि ये मंच कितना इंपॉर्टेंट है। और खराब एक बार यहाँ पे कोई बात बोल दी तो दुनिया भर में कैसे न्यूज बनती है। पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम ने आपको पता होगा, ये कह दिया था कि अगर यूएसए के पास इजराइल है तो चाइना के पास पाकिस्तान है। ये स्टेटमेंट देखकर कई लोग हंस पड़े थे। फिर इन सब के बाद ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि रशियन ईवल कैन नॉट बी ट्रस्टेड। इन्होंने बेसिकली कॉल ये दी कि रशिया को यूनाइटेड नेशन से आप निकाल दीजिए। अब इसके बारे में कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो अलग बात है, मगर ज़ेलेंस्की ने ये यूएन की जनरल असेंबली में ये बात बोल दी थी। उसके बाद ऑफ कोर्स जो बाइडेन भी आए, वेरियस लीडर्स आए, और फिर जयशंकर साहब की बारी आई। अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की तरफ से पीएम गए, यहाँ पे ज़ेलेंस्की गए, बाइडेन का भी स्पीच हुआ, तो जयशंकर साहब यहाँ पर क्यों गए? पीएम मोदी ने यहाँ पर स्पीच क्यों नहीं दिया? देखिए, डिपेंड करता है शेड्यूल पर। काफ़ी बार प्राइम मिनिस्टर्स बिजी होते हैं तो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उस कंट्री के विदेश मंत्री। अब एग्जांपल, इस बार का जो यूएनजीए का सेशन है, जो 78th यूएन जनरल असेंबली का सेशन इस वक्त चल रहा है, इसमें 85 प्रेसिडेंट्स ने स्पीच दिया। प्राइम मिनिस्टर थे 41 और फिर मिनिस्टर्स थे 47। तो ये एक बहुत ही कॉमन बात है, या तो प्राइम मिनिस्टर या फिर जो विदेश मंत्री है वो यहाँ पर एक कंट्री की तरफ से स्पीच देते हैं। नाउ जयशंकर साहब ने अपनी स्पीच में ना इंटरेस्टिंगली कनाडा का नाम तक नहीं लिया। इस पूरी ट्रिप में जब जयशंकर साहब यूएस गए ना, मीडिया ने सबसे ज़्यादा इनसे सवाल पूछे हैं कनाडा से रिलेटेड कि जस्टिन ट्रूडो पे आप क्या बोलोगे, कनाडा के साथ रिलेशंस आपके कैसे हैं, क्या आप कोई और बड़ा कदम उठाने वाले हैं। जबकि यूएन का जो मेन इनका स्पीच था उसमें कनाडा का मेंशन एक बार भी नहीं किया गया। जयशंकर साहब ने बोला क्या है, प्राइमरली जो मेन हाईलाइट्स हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने पहली बात तो ये कहा कि हम अब नॉन अलाइनमेंट की एरा से बाहर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया वन ऑफ द फाउंडर कंट्रीज था ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, तो उस मूवमेंट से हम बाहर आ रहे हैं और अब भारत इवॉल्व कर चुका है इनटू विश्व मित्र। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमने ये नहीं कहा कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, क्योंकि अगेन देखो, विश्व गुरु एक ऐसा टाइटल है जो दुनिया आपको देती है। जब आप दुनिया में रिसर्च, साइंस वगैरह में इतना आप आगे निकल जाते हो, यू आर टीचिंग द वर्ल्ड, फिर दुनिया ही कहती है यू आर विश्व गुरु। तो हम लोग ऑफ कोर्स ये कहते हैं कि जी हम विश्व गुरु बन चुके हैं अब, तो और लगता। हम लोगों ने ये कहा है कि हम दुनिया के फ्रेंड हैं, वी आर द फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, वी आर विश्व मित्र। हम एक ऐसी पावर है जो ग्लोबल गुड के लिए काम करेगी। कहीं पर भूकंप आया है, कहीं पर पेंडेमिक है, इंडिया हेल्प करने के लिए जाएगा। और जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि इंडिया की जो विलिंगनेस है टू बिकम अ विश्व मित्र, आप इसी बात से देख सकते हैं कि इंडिया की एंगेजमेंट कहाँ कहाँ पे है। हम लोग क्वाड की जो रैपिड ग्रोथ हो रही है उसका पार्ट है, हम लोग ब्रिक्स के एक्सपेंशन का पार्ट है। इंडिया अकेला देश है जो दोनों आपको ग्रुप्स में मिलेगा, ब्रिक्स में भी मिलेगा, एससीओ में भी मिलेगा, साथ में क्वाड में भी है, और I2U2 जिसके बारे में आपको पता होगा, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई इस ग्रुप का भी पार्ट है, और अब तो ICEM का भी इंडिया एक इंटीग्रल पार्ट है। तो जेन्युइनली ये आप कह सकते हैं ये एक टाइटल है जो इंडिया ने अर्न किया है। दुनिया का दोस्त कौन सा एक देश है जो दुनिया का दोस्त है, जो रशिया का भी दोस्त है, जो यूएसए का भी दोस्त है? इट इज इंडिया, विश्व मित्र। फिर आगे देखिए, जयशंकर साहब ने हाईलाइट किया है कि अफ्रीका को दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती। इंडिया ने इंश्योर किया कि जब G20 समिट इंडिया में होगा तब अफ्रीकन यूनियन को
इंडिया की प्रेसिडेंटशिप के अंडर एक प्रॉपर मेंबर बनाया जाएगा ऑफ द G20 और मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर G20 नाम को भी अपडेट करके G21 भी कर देंगे। करना चाहिए क्योंकि अब एक नया मेंबर यहाँ पे आ चुका है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि अफ्रीकन यूनियन की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि कल को जब UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी एक्सपेंशन होता है तो वहाँ पर भी अफ्रीकन यूनियन को एक प्रॉपर जगह मिलनी चाहिए। और फिर आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि अब वो दिन खत्म हो चुके हैं जब कुछ चुनिंदा कंट्रीज डिसाइड करें कि दुनिया का एजेंडा कौन तय करेगा। देखो ऐसा नहीं है कि अफ्रीकन यूनियन को प्रमोट करना हमारा काम है। हमारा काम ये है कि पावर का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, दुनिया में एक्चुअल डेमोक्रेसी आए। ये ना हो कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका डिसाइड करेगा कि पूरी दुनिया में क्या होगा। अफ्रीका की भी सुनोगे आप साउथ एशिया की भी सुनोगे, आप लैटिन अमेरिका की भी सुनोगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जयशंकर साहब ने ये सब बातें यूएन ने मेंशन करी। अब इस स्पीच के बाद ना मीडिया के साथ इनकी एक इंटरेक्शन थी। वहां पर मीडिया ओपन सवाल पूछता है कनाडा के बारे में, और इश्यूज के बारे में। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि जयशंकर साहब से क्या पूछा गया और इन्होंने क्या जवाब दिया। My question is just in continuation to the Canada a topic that you addressed. What would be your response to the latest reports that have come in where it is said that intelligence was shared amongst the Five Eyes about the assassination is what they're calling it. And the other thing is apparently the FBI has told U.S. Sikh leaders that there are credible threats to them. So just wanted your reaction to that. I'm not part of the Five Eyes. I'm certainly not part of the FBI. So I think you're asking the wrong person. नाउ कनाडा से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे सवाल इनसे पूछे गए कि जी बताया जा रहा है कि फाइव आइज की रिपोर्ट गई थी कनाडा को, FBI की रिपोर्ट गई थी, आप क्या कहोगे उस पर? जवाब इसका यही है, ना मैं फाइव आइज में हूँ ना FBI में हूँ। तो आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। तो देखो मेन क्रक्स ये था, जो भी सवाल जयशंकर साहब से पूछे गए अबाउट कनाडा, इंडिया की कोशिश यही थी कि इशू और एस्केलेट ना हो। ये देखकर मैं कहूँगा इनकरेजिंग साइन है कि दोनों साइड्स अब इशू को और ज़्यादा एस्केलेट नहीं कर रही। और अगेन देखिए निज्जर से रिलेटेड बहुत सारी और डिटेल्स सामने आ रही हैं। अभी रिसेंटली देखा गया कि कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहाँ पे बताया गया कि निज्जर को जहाँ पे मारा गया था, जिस गुरुद्वारे के बाहर उसको मारा गया था, उसकी वीडियो सामने आई है। उस वीडियो में देखा जा रहा है कि 50 बार उस पर गोलियां चलाई गई थी, उसमें से 30 गोलियां उसको लगी। और जिन लोगों ने गोलियां उस पर चलाई थी उनमें से एटलीस्ट कैमरा एंगल से लग रहा था कि एक दो लोग सिख रिलीजन के भी थे, कई और लोग भी थे। और एक पॉसिबिलिटी है कि निज्जर को गैंग राइवलरी के अंडर भी मारा गया हो। तो अगेन अभी इस पर बहुत सी डिटेल्स बाहर आएंगी। इंडिया ने अपना मेन स्टांस यहाँ पर यह रखा है और जो रिपोर्टर्स हैं उनको भी ये बताया है कि इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है ये सब करना। जो कैनेडियन गवर्नमेंट मान के बैठ गई है कि इंडिया अब यहाँ पर हमारे सिटीजनशिप को मारेगा, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर कह दिया है इट इज़ नॉट गवर्नमेंट पॉलिसी। ये बात समझ लीजिए। ये अपने जो लोगों को आप बता रहे हो कि इंडिया ने हमारी धरती पर हमारा सिटीजन मार दिया, बहुत ही प्रोवोकेटिव लैंग्वेज थी इनिशियली, बाद में ट्रूडो ने अपनी भाषा सही करी है। बट इंडिया ने एक बात यहाँ पर क्लियर कर दी है कि इट इज़ सिंपली नॉट आवर पॉलिसी टू डू दिस। और अभी वैसे ये जो रिपोर्ट है निज्जर की किलिंग को लेकर, इस पर अभी आर्टिकल सबसे पहले वॉशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश किया था। इस पर अभी और डिटेल्स बाकी आनी है। जब एक प्रॉपर इस पर एक रिपोर्ट सामने आएगी फ्रॉम वेरियस मीडिया आउटलेट्स, मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए बाद में ले आऊँगा। इंडिया की सबसे सीधी जो नीति है ना, जो पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया देना चाहता है ये कि भाई देखो सबको साथ लेके चलो। चाहे जैसे एग्जांपल एक G20 में दिखाया कि अफ्रीका को परमानेंट मेंबर बनाया उस तरीके से, या फिर जैसे एग्जांपल सेट किया है कि विश्व मित्र इसलिए इंडिया कहता है खुद को भी और चाहता है कि सारी कंट्रीज बढ़ चढ़कर आ गए। क्योंकि आपने देखा होगा तुर्की इंडिया के बारे में कितना कुछ अगेंस्ट बोल देता है, कश्मीर जो हर एक चीज पे, लेकिन फिर भी अर्थ को जब आया था वहां पर तो इंडिया सबसे पहले गया वहां पर मदद करने के लिए। उसके बाद टर्की तो अभी भी तो लेकिन फिर भी इंडिया कहता है भैया देखो हम सबको साथ लेके चलने वाले, और एक्सेप्टेबल नहीं होगा जिस तरीके का भाषण दे रहे हो पार्लियामेंट में वहां पर कैनेडा में। बहुत बड़ी तरीके से इन्होंने मतलब डॉज ही नहीं कहूंगा कि तरीके से जो जवाब दिया। और जैसे उनसे पूछा गया तो बोले कि ना तो मैं फाइव आइज के बारे में उसका मेंबर हूं, ना मैं FBI की टीम में हूं, तो मुझे नहीं पता इस बारे में। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने टैकल करा हर एक सवाल को। और यही है डिप्लोमेसी खासियत ही होती है कि आप किस तरीके से बिना लड़खड़ाए आप हर एक चीज को सिचुएशन में हर चीज ब्लंडर कराते। भैया गजब है। मतलब वैसे एक चीज देखना, किसी भी वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी जाते हैं ना, वहां से क्या कहते हैं मतलब गुड़ गोबर करना, अपना मजाक बनवा के ही आते हैं हर जगह से। मुझे ये लगता है कि भैया ये वो वक्त नहीं है
बहस करने का, इन द सेंस की बहस होती है सही चीजों के ऊपर, ना कि इल्जाम लगाना ही। अभी कनाडा ने जो किया था वो बस एक बिना सबूतों के बस एक इल्जाम थोप दिया, और बहुत बड़ी बात होती है किसी भी देश नहीं, वो का। तो ट्रूडो की क्या कहते हैं ईगो सेटिस्फेक्शन वाली चीजें थी, वो तो जहाज खराब हो कि गया, कुछ भी बोल दूं, कुछ भी हाँ। होता है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।